गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज आप इंग्लिश हार्ड स्पॉट चैनल पर हैं। मैं अनिल कुमार महतो। पिछले वीडियो में क्लॉज पढ़ाया था। उस संदर्भ में मैंने पढ़ाया था प्रिंसिपल क्लॉज, सब ऑडिट क्लॉज, फाइनाइट वर्ब, प्रेडिकेट। आज क्लॉज का काइंड्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है noun clause. Today I am going to discuss noun clause. I shall not discuss all the kinds of noun clause, but a few I shall discuss. That will be how a noun clause becomes subject. Noun clause कैसे subject बनता है और आप कैसे उसे फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद थोड़ा मैं ऑब्जेक्ट पर भी डिस्कस करूँगा, लेकिन मेन फोकस रहेगा कि सब्जेक्ट पर। सबसे पहली बात यह है कि आप देखें कि क्लॉज में ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का भी काम करता है। ये जो मैंने लिखा है बोर्ड पर, हु, व्हिच, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, दैट, इफ, वेदर, इसमें से कोई एक भी क्या क्लॉज जो नाउन क्लॉज है उसके शुरू में क्या है, अगर है तो उसका मीनिंग क से शुरू होगा। कौन, हु पर्सन के लिए, विच छोटे जीव या निर्जीव पदार्थ के लिए, व्हाट क्या के सेंस में फैक्ट के लिए, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, दैट की, इफ इसका भी मीनिंग की ही आएगा। हालांकि आपको लगेगा अगर, लेकिन संदर्भ से जब आप ये कीजिएगा तो की ही बताएगा। वेदर का भी अर्थ की ही होगा। अब आप देखें कि यहाँ मैंने लिखा है हु सेंट द लेटर इज़ अ मिस्ट्री। अब आप देखिए, दिस सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। इस सेंटेंस को आप दो भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग जो है हु सेंट द लेटर, दूसरा है इज़ अ मिस्ट्री। हु ये क्या करता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है और सब्जेक्ट का भी काम करता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का सब्स्टिट्यूट होता है। जैसे अगर यहाँ पर हम ही लगा दें, ही सेंट द लेटर, तो उसी तरह ही के जगह पर यहाँ हु है। चूँकि ये क्लॉज है और इससे इट इज़ अ मिस्ट्री जो सेंटेंस है इससे जुड़ा हुआ है। तो सेंटेंस जो है, इसका रूट सेंटेंसेज दोनों का जो है वो होगा ही और शी, जो भी हो, सेंट द लेटर, और इसका जो है इट इज़ अ मिस्ट्री। चूँकि हु सेंट द लेटर का अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं है, इसीलिए इसको जुड़ना पड़ा है इट इज़ अ मिस्ट्री से। इसीलिए यहाँ पर इंट्रोड्यूसर लगाया गया है हु। ये नाउन क्लॉज का इंट्रोड्यूसर है। नाउन क्लॉज का क्या है? इंट्रोड्यूसर, माने नाउन क्लॉज इसी से शुरू होगा। ये जो प्रोनाउन है हु, व्हिच, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, दैट, इफ, वेदर, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम ये नहीं कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन का क्यों नहीं काम कर रहा है? कि रिलेटिव प्रोनाउन का ये काम करेगा तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा और वो यहाँ पर आएगा शुरू में, ये नाउन क्लॉज के शुरू में आएगा, लेकिन इससे पहले प्रिंसिपल क्लॉज होगा और उसके प्रिंसिपल क्लॉज के अंत में कोई नाउन रहेगा और नाउन की ये विशेषता हु बताएगा, व्हिच बताएगा। इस तरह से जो विशेषता बताने वाला काम करेगा तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ आप देखिए कि नाउन क्लॉज हु से शुरू है, इससे पहले कुछ भी नहीं है, लेकिन ये वो नाउन क्लॉज में भी बीच में भी आएगा, तब वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन विशेषता नहीं बतलाएगा। फिर से मैं कहता हूँ कि हु, व्हिच, व्हाट, व्हेन, वेयर जब भी आप नाउन क्लॉज के शुरू में देखें और नाउन क्लॉज अगर प्रिंसिपल क्लॉज से पहले है, ये भी ध्यान दें। देखिए यहाँ मैंने लिखा है हु सेंट द लेटर, इट इज़ अ मिस्ट्री। प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पर है, इट
इट इज़ ए मिस्ट्री, या यहाँ दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो हु सेंट द लेटर इज़ अ मिस्ट्री। इज़ जो है इधर सेकेंड पार्ट में है, और ये पूरा नाउन क्लॉज ये सब्जेक्ट का काम करता है। आपके दिमाग में ये होगा कि सब्जेक्ट तो ही, शी, इट एक नाम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है। और नाउन फ्रेज क्या है? नाउन फ्रेज है अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स with a noun, and that noun plays an important part in that, and noun phrase is without a verb, without a subject। उसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता है फ्रेज में, और वर्ब भी नहीं होता है, रिलेटेड वर्ड्स होता है, और उसका मीनिंग जो होता है कभी कभी वर्ड्स के अनुसार भी होगा, कभी कभी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर आप देखें हु सेंट द लेटर, हु, अब आपको देखना है ये क्लॉज है कैसे। तो यहाँ पर मैंने कहा आपको कि इसका सब्स्टिट्यूट यहाँ ही भी हो सकता है, तो ये हु यहाँ सब्जेक्ट हुआ, सेंट वर्ब हुआ। क्लॉज के लिए आपको एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए, और यहाँ पर जो है ये नाउन क्लॉज जुड़ा हुआ है, और यह इसका ये हु जो है इंट्रोड्यूसर का भी काम कर रहा है, इसीलिए ये एक क्लॉज है। बिना इंट्रोड्यूसर का क्लॉज नहीं होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होगा, ये चीज़ आप जान लीजिए। बिना इंट्रोड्यूसर का सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होगा, और वो जब जुड़ जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज से, तो प्रिंसिपल सिंपल सेंटेंस से, तो वो भी क्लॉज हो जाएगा, वो प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। इसलिए क्लॉज के लिए दो सिंपल सेंटेंस चाहिए, तब वो कम्प्लेक्स सेंटेंस बदलेगा। कम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए जो है कि कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस होना जरूरी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज उसमें चाहिए। एक सेंटेंस चाहिए जो सबऑर्डिनेट ये इंट्रोड्यूसर से जुड़ा हुआ रहे, और उसमें भी एक सब्जेक्ट रहे। यहाँ पर जैसे कि इट छुपा हुआ है, ये सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, तो ये एडजेक्टिव है। तो ये चीज़ जो है आपका यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर छुपा हुआ है। इट इज़ अ मिस्ट्री, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये भी क्लॉज है, और ये प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि ये अपने मीनिंग के लिए इस पर निर्भर नहीं है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये अपने मीनिंग के लिए निर्भर है इट इज़ ए मिस्ट्री पर। तो अब ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हु से शुरू हुआ, इसीलिए यह नाउन क्लॉज होगा, क्योंकि इसका मीनिंग हिंदी में क होगा। वह कौन है, यह एक रहस्यमय बात है। वह कौन है, यह एक रहस्यमय बात है। तो वह कौन है, नहीं सॉरी, हु सेंट द लेटर, सॉरी, हु सेंट द लेटर, चिट्ठी किसने भेजी, यह एक मिस्ट्री है, एक ये रहस्य है। तो चिट्ठी किसने भेजी, यह एक रहस्य है। इस चीज़ जो चिट्ठी किसने भेजी, तो आप इसका मीनिंग देखें कि इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है। चिट्ठी किसने भेजी, फिर आगे कुछ चाहिए हमें। तो चिट्ठी किसने भेजी कि यह एक रहस्य है, यहाँ पर की छुपा हुआ है। तो यहाँ जो है, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये हु जो है इसका मीनिंग यहाँ पर की है, यहाँ की नहीं छुपा हुआ है, सॉरी, यहाँ इट छुपा हुआ है। तो आपका हु का मीनिंग यहाँ पर की है। तो चिट्ठी किसने भेजी, यह एक रहस्य बना हुआ है या रहस्य है। तो हु सेंट द लेटर, यहाँ से यहाँ तक नाउन क्लॉज है, और नाउन क्लॉज सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि यह वर्ब से पहले आया है। सब्जेक्ट प्रायः यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। अब इस सब्जेक्ट के जगह पर कि एक नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी होता है। जैसे पद किसी का होता है, जैसे डीसी का अगर पद है, तो एक प्यून भी कभी रहा होगा व्यक्ति, अगर डीसी उसमें कंपटीशन यूपीएससी में क्वालिफाई कर गया और डीसी बना, तो उस पद पर वो डीसी ही कहलाएगा, भले वो प्यून था। उसी तरह से यहाँ पर जो है सब्जेक्ट नाउन भी होगा, प्रोनाउन भी होगा, ये नाउन फ्रेज भी होगा, और नाउन क्लॉज भी होगा। और क्लॉज बनने के लिए उसमें जो है सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, और नाउन जो हेड वर्ड होना चाहिए, जैसे द लेटर है यहाँ पर। इसी के लिए ना कहा गया है, क्या मिस्ट्री बना हुआ है भाई, सब्जेक्ट ये है, इस मिस्ट्री क्या बना हुआ है कि चिट्ठी किसने भेजी। तो आप जान लें कि हु सेंट अ लेटर नाउन क्लॉज है, और नाउन क्लॉज जो है वर्ब से पहले आया है, इसलिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि वर्ब प्रायः
प्राय इंट्रोगेटिव सेंटेंस छोड़ करके पोइट्री में जो होता है एक तो इन्वर्जन वर्ड है, तो उस विशेष परिस्थिति में सब इम्फेटिक बनाने के लिए कभी कभी वर्ब चेंज होता है, अपना प्लेस चेंज करता है, लेकिन प्रायः जो सब्जेक्ट आएगा वो वर्ब से पहले आएगा। यहाँ नाउन क्लॉज पहले आया और ये जो इज़ अ मिस्ट्री, इट इज़ अ मिस्ट्री जो भी है ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और हु, व्हिच, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इफ, वेदर, सब ये सब जो है ये नाउन क्लॉज हो गया। और नाउन क्लॉज हो गया तो ये चूँकि वर्ब से पहले आया है इसीलिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब देखिए अगर हम इसको ये कर दें, इस सेंटेंस को जैसे मैंने नीचे में लिखा है, इट इज़ अ मिस्ट्री हु सेंट द लेटर। अब इट इज़ अ मिस्ट्री ये भी देखिए ये तो है प्रिंसिपल क्लॉज ही, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब हु आपका बीच में आ गया और ये इधर आ गया तो ये भी अभी नाउन क्लॉज ही है, हु सेंट द लेटर जैसे यहाँ पर था, क्योंकि पद तो पद है, लेकिन अब इसका पद बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि ये इट इज़ ए मिस्ट्री के बाद आया है। तो बाद आया तो आपका पूरा सब्जेक्ट ये होगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज, और इसका ऑब्जेक्ट ये है हु सेंट द लेटर। तो आप देखें जगह, प्लेस, पद, जो उसका प्लेस बदला पद भी बदल गया। कैसे बदला कि इट इज ए मिस्ट्री वाक्य शुरू में आ गया। तो ये अब क्या कहता है, सब्जेक्ट का काम किया, प्रिंसिपल क्लॉज सब्जेक्ट हो गया, और हु सेंट द लेटर ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आप ये ध्यान देंगे कि हु, व्हिच, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई से वेदर, इफ, ये, दैट, इस सब से अगर क्लॉज शुरू होता है और इससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो वो नाउन क्लॉज होगा, और वो जो होगा चूँकि वर्ब से पहले है तो उस सब्जेक्ट का काम करेगा। ये चीज़ है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, आई हैव रिटन हियर सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब बिफोर अ वर्ब। ही राइट्स ए लेटर, देखिए ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ही इज राइटिंग ए लेटर, ही सब्जेक्ट है, इज़ है। तो अब देखिए इज़ और राइट से पहले ही आया इसलिए सब्जेक्ट है। उसी तरह से नाउन क्लॉज इज से पहले आया। उसी तरह से व्हिच बुक ही वांट्स, देखिए आई नो प्रिंसिपल क्लॉज है, और व्हिच बुक ही वांट्स ये नाउन क्लॉज है। चूँकि ये व्हिच से शुरू है इसका मीनिंग कौन है, इसीलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है ही, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसी तरह व्हाट ही सेज इज राइट, इट इज़ राइट प्रिंसिपल क्लॉज, एंड व्हाट ही सेज सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। व्हेन ही विल कम इज अनसर्टेन, इसी तरह से ये जो है इट इज़ अनसर्टेन प्रिंसिपल क्लॉज, और ये जो है नाउन क्लॉज है व्हेन ही विल कम, और ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। व्हेन का मीनिंग यहाँ पर कब है, वेयर का मीनिंग कहाँ है, वेयर ही लिव्स इट इज़ नॉट नोन। अब देखिए वेयर ही लिव्स नाउन क्लॉज, और ये प्रिंसिपल क्लॉज इट इज़ नॉट नोन, और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर बैठा हुआ है। हाउ द थीफ इंटर द रूम, द हाउ द थीफ इंटर द रूम द पुलिसमैन आस्क्ड। तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपको देखिए, हाउ द थीफ इंटर्ड द रूम द पुलिसमैन आस्क्ड, ये जो है आपका सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज हो जाएगा NC, ठीक है। और ये जो है द पुलिसमैन आस्क्ड ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज PC। मैंने कह दिया क्लॉज क्यों होगा, क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा, और वर्ब एंड अदर वर्ड्स मिलकर करके जो प्रेडिकेट होता है। केवल वर्ब नहीं, वर्ब के अलावा और अदर वर्ड्स है तो उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। दे व्हाई द लॉक वॉज ब्रोकन, ये भी आप जान लीजिए, ये नाउन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये नाउन का काम करता है। नाउन क्लॉज जो नाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का काम करेगा। इसी तरह से ये नाउन का काम कर रहा है। व्हाई द लॉक वॉज ब्रोकन, क्यों ताला तोड़ा गया। आपको तो लगेगा क्या कि कैसे ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये आप जब व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तब उसका जवाब जब मिल जाएगा तो तब वो आप समझ जाए नाउन क्लॉज है। जैसे आप देखते व्हाई द लॉक वॉज ब्रोकन, देखिए द डिटेक्टिव डिस्कवर्ड, व्हाट डिटेक्टिव डिस्कवर्ड, डिटेक्टिव क्या डिस्कवर किया, तो व्हाई द लॉक वॉज ब्रोकन।
जब आप व्हाट से क्वेश्चन करेंगे उसका जवाब मिल जाएगा। पहला को मैं देखता हूँ, हु सेंड द लेटर इज ए मिस्ट्री। व्हाट इज ए मिस्ट्री? आप प्रिंसिपल क्लॉज में व्हाट से क्वेश्चन करें और उसका जवाब अगर आपका नाउन क्लॉज होता है, जैसे हु, व्हिच, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई वाला, तो आपका वो क्लॉज नाउन क्लॉज होगा। तो पहला क्लू हो गया, हु, व्हिच, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ का क साउंड उच्चारण होना चाहिए। क साउंड किस स्थिति में होगा? जब हु, व्हिच, व्हाट, व्हेन, वेयर से क्लॉज शुरू होगा, उससे पहले कोई नाउन प्रोनाउन नहीं रहेगा और उसकी विशेषता नहीं बताएगा, तो क साउंड उसका होगा। तो हु, व्हिच, व्हाट, व्हेन, वेयर ये हो गया। अब एक चीज़ और है कि समथिंग, आई नो समथिंग। देखिए, व्हिच बुक ही वांट्स, आई नो, ये प्रिंसिपल क्लॉज में समथिंग लगा करके आप बोलें आई नो समथिंग, और उसका अगर सही सही ये सेंटेंस का मीनिंग सही बैठ जाता है, व्हिच बुक ही वांट, आई नो समथिंग, हम कहेंगे आई नो समथिंग। कोई पूछेगा व्हाट डू यू नो समथिंग, तो उसमें कहेंगे व्हिच बुक ही वांट्स। तो समथिंग से अगर आई प्रिंसिपल क्लॉज के जगह पर अगर आप समथिंग बैठा देते हैं और तब बोलते हैं और उसका जवाब ये इस तरह से मिलता है कि समथिंग के जगह पर अगर नाउन क्लॉज फिट बैठ जाता है, तो वो भी समथिंग से भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये नाउन क्लॉज है। अब आप देख लीजिए कि मैंने कहा कि सब्जेक्ट जो वर्ब से पहले, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद। तो अगले क्लास में मैं ये नाउन क्लॉज जो ऑब्जेक्ट है उसकी चर्चा करूँगा। और ऑब्जेक्ट में बहुत सारे किताब में केवल एक तरह का ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहता है, लेकिन मैं अगले क्लास में कि जैसे प्रीपोजिशन भी ऑब्जेक्ट होता है, इन्फिनिटिव भी ऑब्जेक्ट होता है, पार्टिसिपल भी ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट को मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगा। अब पार्टिसिपल जेरंड की बात है तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है। कोई काम करते हुए अगर कोई काम हो रहा है, जाते हुए, खाते हुए, पढ़ते हुए, तो पार्टिसिपल है, उसका भी डिस्कशन बड़ा है। तो मैं ये डिस्कशन करूंगा अगले क्लास में। लेकिन कुछ यहाँ जो छूट गया, दैट का भी मीनिंग की है, दैट ही लाइड प्रूव ट्रू, वह जो झूठ बोला वह सच साबित हो गया। तो इसका भी की के सेंस में आएगा, अगर आप ठीक से उसको निकालेंगे तो कहीं कहीं पर ये छुपा रहता है कि आप जब सेंटेंस का भाव देखेंगे तो की आएगा। इफ़ का मीनिंग यहाँ पर अगर नहीं है, की है, इफ़ आई कुड फाइंड अनदर जॉब आई वुड सॉल्व, कि अगर मैं यहाँ, अगर यहाँ पर है, अगर मैं दूसरा नौकरी जॉब मुझे मिल जाता है तो मैं छोड़ दूंगा। तो ये अगर है तो अगर भी बैठ जा रहा है, लेकिन इसका इफ़ का भी मीनिंग की होता है, वेदर इसका भी मीनिंग की होता है। तो ये भी नाउन क्लॉज है इफ़ वेदर वाला, क्योंकि इसका भाव से आपको की पता चलेगा। इट इज़ ए मिस्ट्री, ये तो मैंने कह दिया, ये भी डिस्कशन हो गया। तो मैं अब चाहता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में दें और मैं ये सॉल्व करूँगा। और ये मेरा ये प्रयास जारी रहेगा। आपसे अनुरोध है कि आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमारा हौसला बना रहे। बड़ी मुश्किल से मैं समय निकालता हूं और कोशिश करता हूं कि अधिक से अधिक वीडियो में डालूं। थैंक यू वेरी मच।